हमारे मुल्क में भी अमन व अमान बाकी रहे, इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी हाजी हज के लिए जा रहे हैं सबको सेहत भी, तंदुरुस्ती भी मिले और हज के अरकान भी सही तरीके से अदा कर सकें। ऐ अल्लाह, इसकी तौफीक अता फरमा और सबके हज को हज मबरूर और हज मकबूल बना। ऐ अल्लाह, सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। जितने यहाँ ज़िम्मेदार अहबाब तशरीफ़ लाए, जिसमें हमारे नासिर हुसैन साहब हैं, रहीम खान साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, जुल्फ़िकार टीपू साहब हैं और दूसरे जितने भी यहाँ हज कमेटी के अरकान हैं, सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम भी हाजियों की थोड़ी सही खिदमत अंजाम दें और हमारे लिए भी यह आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाए, ऐसी तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इस दुआ को अपने फज़्ल व करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनाग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर होके हैं। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए और पूरी स्टेट के अंदर ये हुज्जाज इकराम इस बार और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से, वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले हैं। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आपके ज़रिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखें। इससे हट के जो बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए, ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ हज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं। अभी लाके बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज हुज्जाज इकराम किए तो क्योंकि नुसूक कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होके हैं। अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलॉट हो गए और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदीया उतरते हैं, जिद्दा उतरते हैं, उनको वहाँ से तकलीफ़ शुरू होगी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा कर जो डेट्स आपको अलॉट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौता हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूक कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा कर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। और इसके ज़रिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज इकराम के साथ आने वालों को जो ज़मीर साहब के साथ लंगर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो ज़मीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और दूसरा क्या, हमारा हज कमेटी
हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए, और फर्स्ट मीटिंग में हमारे नसीर अहमद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए, और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। आज बेंगलोर हज कैंप में वैक्सीनेशन का और पोलो ड्रॉप्स का बहुत ही प्रोग्राम बढ़िया तरीके से रखे थे हमारे टीपू भाई, जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे, और हमारे नासिर हुसैन भाई जो MP है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं, तो सभी भाइयों को बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेकर रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ एक आधो जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद एक आधो छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं, और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए हैं। तो इंशाल्लाह अगले बार ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है, और मंगलोर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है, और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। तो कब होगा गुलबर्गा और मंगलूर में, अब उसके लिए क्या तैयारी की गई है, कितने का एस्टिमेशन है, क्या इसके अभी बिल्डिंग प्लान के लिए बोले हैं, तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज के एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1-2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए, तो वहाँ के कनिस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं, तो डिस्कस करके वो पूरा काम, नया प्लान एक यहाँ पे एनेक्चर 2 जो बेंगलुरु में हज भवन बना है, उसके बाजू की एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो फंक्शन हॉल, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल और कई ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जिससे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। जैसा अब ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में IAS IPS दूसरे ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पूरा हज भवन पूरा फुल फ्लैश से 24 आवर्स। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आते के मन एक 5-10 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और जो वैक्सीनेशन दिए कुछ पता ही नहीं चला, इतना इजी से। हमें आने के वक्त सोचे थे कि कुछ ज्यादा कुछ पेन होगा ये वो बोल गो, ऐसी कोई बात नहीं, एक मिनान से सुकून से 1-2 सेकंड में दे डाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट तरीके से क्लाइंट्स को कर को भेज रही। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वैक्सीन आज से ही शुरू हुआ है, 3 दिन का प्रोग्राम है, 1,000 हाजी के लिए डिवाइड करके डाल रहे हैं। मैं माशाअल्लाह मैं 90 से खिदमत में हूँ हॉस्पिटल में। 97 से मेरे 27 साल खिदमत हो गए हैं। खिदमत से इंशाल्लाह हमें खिदमत कर लेके आ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ये जो हॉस्पिटल का जो भी है हाजियों के लिए हम इंशाल्लाह खिदमत करते हैं।